आइए देखते हैं बिहार बोर्ड की जो किताब है हमारी दुनिया क्लास 6 की, उसके पहले पाठ के हम देख रहे हैं। जो भूगोल की किताब है वो हमारी दुनिया के नाम से है और इसमें जो पहला पाठ है उसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य के अलावा और 8 ग्रह हैं। इसमें सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा और प्रमुख उपग्रह ग्रह के साथ सौर परिवार का सदस्य भी है। सूर्य की जो सूर्य होता है उसको अगर हम दूरबीन के माध्यम से देखें तो यहाँ पे आग की लपटें उठती हुई नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं सौर प्रज्वल। सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है उसमें इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य में अगर सूर्य की भीतर की बात करें कि सूर्य बना कैसे है, तो इसमें 71% हिस्सा हीलियम है और बाकी अन्य गैसें हैं जो संलयन की क्रिया होती है उसके द्वारा आग इसमें बना रहता है। सूर्य के बाद आइए अब ग्रहों के बारे में देखते हैं। 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें बुध जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र जो है वो पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, इसलिए इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की प्रकृति जो है वो लाल है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है और ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं ये दूरी के अनुसार है। इसके अलावा जो शनि है इसके चारों तरफ छल्ले हैं। अगर ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ छल्ले हैं। इसके अलावा अरुण, वरुण और इसके अलावा एक और ग्रह था जिसको अब ग्रह में न गिर करके क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। इन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा सूर्य के ये लोग चारों ओर चक्कर एक निश्चित कक्षा में, जैसे ये सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, इस तरह से सारे ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं एक निश्चित पथ में। उसके बाद हैं तारे। आसमान में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे असंख्य तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य के तरह तारों का भी अपना प्रकाश होता है। सूर्य हमसे नज़दीक है फिर भी इसका प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकेंड करीब या यूँ कह लीजिए 500 सेकेंड मान के चला जाता है। अलग अलग किताबों में अलग दिया है। 8 मिनट 16 सेकेंड करीब समय लगता है। जबकि जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 4 वर्ष का समय लगता है। तो इसे लगाया जा सकता है कि पृथ्वी से तारों की दूरी कितनी अधिक है। इसलिए जब हम देखते हैं रात में तो वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद है देखिए पृथ्वी जहाँ पे जीवन है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है और पेड़ पौधे अलावा बाकी सारी चीज़ें। असल में इस पे जीवन होने का आधार है, यहाँ पे ऑक्सीजन और जल है। क्योंकि कोई भी ग्रह है वहाँ पे अगर ये 2 चीज़ नहीं होगी तो जीवन वहाँ पे नहीं पनपेगा। हाल ही में बहुत सारे उपग्रह या छोड़े जा रहे हैं दूसरे ग्रहों को इस बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जीवन संभव है कि नहीं। तो उस पर 2 ही चीज़ पहले पता किया जाता है,
एक जो है जल और दूसरा है हवा, यानी कि ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन है कि नहीं, अगर ये दो चीज़ें होंगी तब जाके वहाँ पे जीवन संभव हो पाएगा। तो पृथ्वी पर हम जानते हैं कि 71% हिस्सा जल है और बाकी जो 29% हिस्सा है वो स्थल और बाकी चीज़ों के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा जो यहाँ पे हवा भी उपलब्ध है, उसमें लगभग 70% भाग नाइट्रोजन है, बाकी जो 30% है उसमें बाकी और सारी गैसें उपलब्ध हैं। इसके बाद आइए देखते हैं उपग्रहों का सैर। जो ग्रह हैं, बहुत सारे इन ग्रहों में से कुछ ग्रहों के उपग्रह है और कुछ के नहीं है। जैसे बुध का एक भी ग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जिसका नाम है उपग्रह है, जिसका एकमात्र नाम है चंद्रमा। इसमें सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं 63, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शनि, जिसके उपग्रहों की संख्या 62 है। इसमें शनि का उपग्रह जो है टाइटन, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो उपग्रह है टाइटन, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के बारे में पहले ही आपको बताया कि ये छल्ले वाला ग्रह है, इसके चारों तरफ एक रिंग बना है, इसलिए इसको छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह। ग्रह, तारों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कुछ छोटे छोटे पिंड घूम रहे हैं, गोलाकार नहीं, जैसे तारे हो गए, उसके बाद ग्रह हो गए और उपग्रह है, इन्हीं के बीच में कुछ छोटे पिंड तैर रहे हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्कापिंड ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह, तारे और क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, इनमें से कुछ टुकड़ा टूट करके पृथ्वी के तरफ आने लगता है या वायुमंडल में आने लगता है। तो वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जल जाता है। आप कभी कभी देखते हो कि आसमान से कुछ टूट के गिर रहा है और नीचे आग की जलता हुआ गोला की तरह आते आते एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, बुझ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो छोटा टुकड़ा होता है, ब्रह्मांड से जब वो निकलता है तो वायुमंडल में उसका बहुत तेज़ी से घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण वो जल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना जले वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो गड्ढा बन जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम घटना होता है, अधिकांश मामलों में वो जल ही जाता है। इसके बाद आगे है आकाशगंगा। आकाशगंगा जब हम आसमान में देखते हैं तो एक चादर, मतलब नदी के जैसा इस तरह से तारों का हमें समूह दिखाई देता है, असंख्य तारों का समूह दिखाई जाता है, जो लगता है कि एक नदी के जैसा बह रहा है, उसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। ये रात में आप देख सकते हैं, इस तरह से आपकी किताब में भी दिया हुआ है और इसमें भी देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि तारों का नदी बह रहा है, उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। इसके बाद है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को कहा जाता है कि ये स्थिर है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जो प्राचीन काल में जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग इस तारे, उसके पहले तो जब जानकारी नहीं थी तो लोग जब समुद्र में चलते थे तो भटक जाते थे कि आप कहीं पे घूम रहे हैं और केवल आपको पानी, आप बीच में है, केवल आपको पानी दिखाई देता है तो आप उसमें खो जाते हैं, क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। पहले भी प्राचीन काल में यात्री इस तरह से जब चलते थे तो खो जाते थे या गोल गोल घूमते रहते थे। उसके बाद से ये एक तारा था जिसको देख करके लोग उत्तर दिशा का अनुमान लगाया। ये आज भी है, आप इसको देखेंगे तो उत्तर दिशा में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है वो ध्रुव तारा ही है।
बाद में जब ध्रुवतारा से लोग मिला ले, उसके बाद जो कंपास बन गया उससे लोग उत्तर दिशा का अनुमान लगाने लगे और उसके बाद यात्रा करना थोड़ा सुगम हो गया, क्योंकि एक दिशा उन्हें पता होता था कि हम या इस दिशा में उत्तर है, तो बाकी चीज़ें उसके हिसाब से वे लोग करते थे। तारों का कई विशेष समूह है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब घूमती है, तो इन तारों समूहों से होकर के गुजरती है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है, जिन्हें हम राशि कहते हैं। राशि कहते हैं, इनकी संख्या 12 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दूसरी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर भी कुछ अलग तारों का समुदाय है या समूह है, जिनकी संख्या 27 है। इन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो इन तारों समूहों से होकर गुजरता है, जिनकी संख्या 27 है और इन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वासु, पुष्य, अश्वलेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी कि हथिया जिसको बोला जाता है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण जिसको सावन बोला जाता है, घनिष्ठ, सप्तमीसा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। पृथ्वी इनको पार करने में 14 दिन का समय लेती है, यानी कि एक नक्षत्र को जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इनका 14 दिन का समय लेती है। 14 दिन का समय लेती है, इसलिए एक नक्षत्र का जो टाइम है वो 14 दिन का होता है। इसके बाद आइए इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो इस किताब में दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा 12। सूर्य की आकृति कैसी है, तो गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। ग्रहों की कितनी है, 7 तारों का समूह है सप्तर्षि। इसके बाद खाली जगहों को भरने के लिए है, पहला है पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है, यानी कि 14 दिनों में। दूसरा है विषुवत रेखा पर ध्रुवतारा डैश पर दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है क्षैतिज पर। मंगल और डैश ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के। पिछले शुरू में हम बताए थे उसमें ये चीज़ छूट गई थी, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड दिखाई देते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति के डैश उपग्रह है, यानी कि 63 उपग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट में।